आज के इस वीडियो में 2 सितंबर के दिन राजनीति शास्त्र का जो आपका प्रश्न पत्र होने वाला है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे जिनके 90% परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। देखिए, वास्तव में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और अपना अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं तो सारे प्रश्नों को आप बिना डाउट किए और बिना देरी किए सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और अच्छा स्कोर अपना बना सकें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो इसका आंसर रहेगा आपका बा, क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि जो थी वो थी आपकी 1939 से 1945 तक। ठीक है, इसका भी आपका 12 राइट रहेगा। तीसरा है, इंद्र 2017 क्या है? इंद्र 2017 क्या है? तो ये है आपका रूस और भारत। ठीक है, रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास था। ठीक है, इसका सा राइट रहेगा। चौथा है, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? तो वो थी आपकी राष्ट्र निर्माण की। ठीक है, कौन सी थी? राष्ट्र निर्माण की। सुरक्षा का क्या आशय है? तो सुरक्षा का आशय है आक्रमण से रक्षा करना। ठीक है, आक्रमण से रक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो वो है आपका श्रीलंका। कौन नहीं है? श्रीलंका। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। दूसरा है, पर्यावरणीय समस्याएं तभी समाप्त हो सकती है कि जब मनुष्य स्वयं को खालिस्तान का अंग मान ले। किसका अंग मान ले? पर्यावरण का। ठीक है। तीसरा है, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या खालिस्तान है तो कितनी है? 8। अगला है, समग्र यानी कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सन खालिस्तान में संपन्न हुई। कब संपन्न हुई? आपके 24 सितंबर 1946 को। ठीक है, चलिए, अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति। अगला है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन खालिस्तान था। तो ये था आपका वारसा पैक्ट। खालिस्तान का आशय है कि विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना। तो ये वैश्वीकरण क्या है? इसमें आपका वैश्वीकरण। ठीक है, चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान भी इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में है सत्य। पहला है, सन 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता से लिया जाता है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई। तो ये आपका सत्य है। चौथा है, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है, पर्यावरणीय मापदंड के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए। तो ये भी आपका सत्य है।
और छठा है आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म सन 1955 में हुआ, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में चलिए हम जोड़ी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो पहली जोड़ी है सन 1991, तो सन 1991 की जोड़ी आपकी रहेगी ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है चीन की आपकी जोड़ी है खुले द्वार की नीति। सन 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध। 5 स्थायी सदस्य ये आपका सुरक्षा परिषद। ठीक है, ये आपका सुरक्षा परिषद। पाकिस्तान की जोड़ी है सार्क का सदस्य देश। और छठी जोड़ी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी जोड़ी रहेगी देसी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय कराने में ऐतिहासिक भूमिका इसके सामने वाली। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर। पहला है शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है, तो परस्पर विरोधी यह आएगा आपका परस्पर और प्रचार के द्वारा। ठीक है, चलिए दूसरा है दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं, तो ये आपके सोवियत संघ, क्यूबा, चीन। चलिए ये इसका आंसर हो गया। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका नीदरलैंड के हैग नगर में। ठीक है, नीदरलैंड के हैग नगर में। अगला है विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो जुलाई 1900, यह आएगा आपका 1944। चलिए अगला है सन 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर है स्टॉक, यह आएगा आपका स्टॉक होम में। कहाँ पर किया गया था, स्टॉक होम में। और शरणार्थी समस्या क्या है, इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। और आखिरी लास्ट है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखे, तो भारत के 2 पड़ोसी देश है सभी को पता है, पाकिस्तान और चीन। भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला क्वेश्चन। द्विध्रुवीकरण का अर्थ लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। आसियान का पूरा नाम एवं कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, ये आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, जैसा कि आप साइट में देख सकते हैं इनके। कारगिल युद्ध का निर्माण परिणाम लिखिए। दलाई लामा कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो शक्ति क्या है। नीति आयोग क्या है। पंचशील सिद्धांत क्या है। ठीक है, यहाँ से आप सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और देखिए, आप यदि इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, ये आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है ना, वो फाइनल का यानी कि एनुअल एग्ज़ाम का, उसकी तैयारी हम जोरों शोरों से करवा रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। यदि आप जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन से तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। यदि आप चैनल 8 पे जाएंगे तो वहाँ से आप पूरे कॉन्टेंट कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल के लिए आप वहाँ पे हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।